9 मई फैज हमीद ने कराया है तो तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है फौज अंदरूनी एहतसाब कर रही है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में गुफ्तगू, कहा अगर ये एहतसाब कर रहे हैं तो सबका करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? जनरल फैज के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल फैज का 9 मई वाक़या से बराह रास्त ताल्लुक है। जनरल फैज 3 साल तक तालिबान से मुज़ाकरात करते रहे। फैज हमीद को इसलिए नहीं हटाना चाहता था, वो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ इंगेज थे। जनरल फैज ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को लेकर मेरे पास आए। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा जनरल फैज को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज हमीद को हटाया। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। इमरान असगर हमारे साथ हैं। जी इमरान असगर, बताइएगा बानी पीटीआई ने क्या कहा? जी, बानी पीटीआई ने सबसे पहले गैर रस्मी गुफ्तगू में फौज का जो इंटर अकाउंटेबिलिटी का मामला है उसको सराहते हुए कहा कि अच्छा है कि अगर अंदरूनी तौर पर फौज ने एहतसाब शुरू कर दी है तो क्यों ना ये एहतसाब वहां से शुरू किया जाए जहां से मेरी गिरफ्तारी हुई। उनका ये भी कहना था कि जनरल फैज को हटाने में जनरल बाजवा का अहम किरदार था, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को ये यकीन दहानी कराई थी कि अगर आप जनरल फैज को हटा देंगे तो उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने इसीलिए मेरी हुकूमत को गिराया ताकि वो एक्सटेंशन हासिल कर सकें। उनका ये भी कहना था कि जनरल फैज जो है वो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ मसलसल अंगेज थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस मामले को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि जनरल बाजवा को अपनी एक्सटेंशन ज्यादा अजीज थी इसीलिए जनरल फैज को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दी उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक इस सारे मामले को क्लियर नहीं किया जाता, क्योंकि इसका पूरा प्लान था जो जनरल फैज ने तैयार कर रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज की गिरफ्तारी और इसकी तहकीकात ये फौज का अंदरूनी मामला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने जनरल फैज के हवाले से तमाम वो खुफिया बातें जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई थी वो दोहरा दी कि जनरल फैज को हटाने में जनरल बाजवा का पूरा किरदार था और उसकी असल वजह यही थी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने यकीन दहानी करा दी थी कि अगर जनरल फैज को हटाया जाएगा तो जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज के हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं उसमें जो मुझे गिरफ्तार किया गया 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स से, उस मामले की भी तहकीकात की जाए ताकि पूरे लंदन प्लान की जो सूरत हाल है वो वाज़े हो सके। जी सही। इमरान असगर आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम अपने नाजरीन को एक और अहम खबर देते हैं। बानी पीटीआई के लिए अडयाला जेल में सहूलत कारी का इल्ज़ाम। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का जेल में नेटवर्क पकड़ लिया है। इसी पर इमरान असगर से तफसीलात ले लेते हैं। जी इमरान, बताइए बानी पीटीआई के लिए अडयाला जेल में सहूलत कारी के इल्ज़ाम में जेल में नेटवर्क पकड़ लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पहले तो ये समझा जा रहा था कि गालबन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अकरम उनको मामूल के मुताबिक हटाया गया, लेकिन अब जब चीजें अनफोल्ड हुई और हसास इदारों सिक्योरिटी इदारों ने इसके ऊपर काम किया तो पता ये चला कि बेसिकली मोहम्मद अकरम जो है अपने असिस्टेंट बिलाल के साथ मिलकर अडयाला जेल में एक पूरा नेटवर्क चला रहे थे और इसी वजह से दीगर तकरीबन 8 लोगों के साथ पूछताछ का जो है वो आगाज कर दिया गया, जिसमें खासतौर पर असिस्टेंट नाजिम शाह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गौरी शामिल हैं, जबकि मोहम्मद अकरम के जो करीबी साथी समझे जाते थे जिसमें इनके 2 अर्दली हैं, 3 वार्डर और 1 हेड वार्डर। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि न सिर्फ मोहम्मद अकरम के लिए काम करते थे बल्कि जो फिजिकली जो इंफॉर्मेशन लानी जेल के अंदर वो तमाम ये सहूलत कारी कर रहे थे और ये यूनिफॉर्म में तमाम लोग मौजूद थे। खुफिया इदारों ने जो अभी तक की तहकीकात की है उसमें 3 ऐसे व्हाट्सएप नंबर सामने आए हैं जो कि यूरोप और अमेरिका से ऑपरेट हो रहे थे। इस पूरे नेटवर्क का जो अभी तक की इंकशाफात हुए उसमें इनका ताल्लुक जो है वो जुल्फी बुखारी जबकि एक साबिक सूबाई वजीर से साबित हो चुका है। इस हवाले से तकरीबन 3 मोबाइल्स ऐसे मौसूल हो चुके हैं जिसमें पैगाम रसानी की गई और तमाम वो पैगामात जो बड़े समझा जाता था कि जेल से किस तरह इंफॉर्मेशन जाती है वो तमाम चीजें जमा कर ली गई। इमरान असगर आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।